यूपी टेट की परीक्षा आज 3 जुलाई को हुई है और प्राथमिक लेवल का पेपर हुआ है आज 3 जुलाई को दूसरी पाली में। तो आप सभी पेपर देके निकल चुके होंगे या रास्ते में होंगे। तो हम आपको हिंदी के 30 प्रश्नों के सटीक आंसर बताने वाले हैं। तो जल्दी से अपना पेपर निकाल लीजिए और अपने आंसर मिला लीजिए। और पहली बार हो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले। इससे पहले हमने सीडीपी की वीडियो डाल दी है, ठीक है, उसको भी देख लेना। अब हिंदी की है, इसके बाद संस्कृत की आएगी और फिर गणित और ईवीएस सभी की आएगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हिंदी स्टार्ट करते हैं। तो देख लेना अपना पेपर में कहाँ से आपकी हिंदी। तो पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया था आज, कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना देव कवि की नहीं है। तो यहाँ देखो, प्रेम पच्चीसी, भावविलासा, भवानी विलासा, ये तीनों हैं, लेकिन अष्टाध्यायी नहीं है क्योंकि ये पाठनी की, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न यहाँ पर, एक अनार 100 बीमार, यहाँ पर सभी जानते हैं, तो यहाँ बी सही हो जाएगा, कम वस्तु अधिक चाहने वाले। अगला प्रश्न यहाँ पर 33वां, अर्पण का विलोम क्या होगा। अर्पण का विलोम, तो यहाँ पर अर्पण पूछा गया, अर्पण का विलोम। तो अर्पण का मतलब होता है देना, भेंट करना, तो इसका विलोम होगा ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, गुरु प्लस उपदेश का संधि पूछा गया, तो सही हो जाएगा ये ऑप्शन, गुरु उपदेश। अगला प्रश्न 35वां पूछा गया यहाँ पर, कि नीत ने सुचित्रा को फूल दिए, क्रिया पूछ रहा है, तो द्विकर्मक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। अगला पूछ रहा है, ज्ञ का संयुक्त व्यंजन क्या होगा, तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा, आधा ग और य, डी। इसके बाद अगला 37वां, तो जो भी मित्र देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले। 37वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों के साथ है, तो यहाँ बी सही होगा, उसने कहा कि मैं कल आऊँगा। अगला प्रश्न है 38वां, ड किस ध्वनि का है, तो क वर्ग में आता है, ये सही हो जाएगा। तो हिंदी तो बहुत ही महासरल पूछी गई है, ठीक है, सभी के 28-29 आराम से हो जाएंगे। अगला यहाँ पर गद्यांश पूछा गया है और गद्यांश भी सब में इजी आया है, 29 से 41 तक 3 क्वेश्चन। तो गद्यांश करने का तरीका ये होता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसके बाद उसमें से आंसर को छांटो। कह रहा है गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है, तो यहाँ युवा शक्ति पहली लाइन में दे रहा है कि युवा शक्ति जो है राष्ट्र की प्रगति का आधार है, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो बी सही मिल जाएगा, राष्ट्र की ताकत या आधार, एक ही बात होती है। आगे 40वां कह रहा है, गद्यांश के अनुसार युवाओं को सशक्त क्या बनाता है, तो सशक्त क्या बनाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा, देखोगे आप लोग, तो युवाओं को सशक्त क्या बनाता है, यहाँ पर दिया गया है, देखो, युवाओं को नैतिक मूल्यों, कौशल और ज्ञान से सशक्त बनाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा और कौशल से सशक्त बनाया जाता है। 41वां प्रश्न, गद्यांश के अनुसार युवाओं को क्या चाहिए, तो देखो ये भी बात यहाँ पर दे रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि युवाओं को सही दिशा और अवसर प्रदान किए जाएं, तो आराम से छांट सकते हो, तो यहाँ भी 41 का भी बी हो जाएगा। तो जो भी साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको हर वीडियो मिले, और शेयर भी करें। अगला 42वां प्रश्न यहाँ पूछा गया कि वह बहुत तेज़ दौड़ता है, किस प्रकार का वाक्य है, तो यहाँ सरल हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 43वां, नाक में दम करना, परेशान करना, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 44वां, पूछा गया सत प्लस गुरु में संधि, तो यहाँ सतगुरु ये हो जाएगा सही। 45वां क्या है, वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, पूछ रहा है सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो हिंदी ज़्यादा कठिन नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग, तो यहाँ पर तुम, यहाँ पर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। सभी मित्र शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 47वां कह रहा है कि दुह प्लस कर्म का रूप है दुष्कर्म, ये ऑप्शन। अगला, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर गांव हो जाएगा, ठीक है। इसका 49वां प्रश्न, तो मेरे मित्र सखा जो भी देख रहे हैं भाई बहन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे आपको हर वीडियो मिल सके, ठीक है, सभी शेयर करें। सभी मित्रों को, जितने भी डीएलएड के दे के आए हैं पेपर, बीटीसी वाले या जो भी बीएड वाले, शेयर करें।
49वां प्रश्न पूछा गया खटिया का तुकांत, तो यहाँ पलंग हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला 50वां द और उ मिलकर क्या बनेगा दो, तो डी हो जाएगा इसमें सही। 51 की बात करें तो यहाँ देखो एक बात तो है, जूनियर लेवल का कल पेपर हुआ था और आज भी हुआ है पहली पाली में, 3 पालियों में हुआ था, उनमें हिंदी में एक भी रचना नहीं पूछी गई और प्राथमिक स्तर में यहाँ पर 3 रचना पूछ ली गई हिंदी में। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट हुई थी रचना और देखो फिर दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से केशव दास की रचना कौन सी है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा रामचंद्र का। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे यहाँ पर वामन की। तो मित्र जो भी देख रहे हैं शेयर भी करें सभी। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द श ध्वनि का सही उदाहरण है, तो बी शिक्षा हो जाएगा। अगला 53 वाला कह रहा है खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मादा खरगोश हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 44 करने से पहले 54 करने से पहले शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें सभी को, जितने भी मित्रों को देख रहे हैं सभी शेयर करें। कह रहा है कि सुर प्लस इंद्र का संधि क्या होगी, तो सुरेंद्र, यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और 55 कह रहा है कि वे का फिर संयुक्त व्यंजन पूछा है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा इस तरह से आधा व और यह। 56 वाला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में उचित बहुवचन क्या हुआ, उचित बहुवचन साइकिल, निवासी, व्यक्ति या हस्ताक्षर, तो यहाँ हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से जो बहुवचन होता है। अगला 57 कह रहा है सुरभित, सुंदर, सुखद, सुमन तुम पर खिलते, इनमें अलंकार पूछा है, तो सु बार बार आ रहा है, जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, सब जानते हैं। बी सही हो जाएगा यहाँ पर। जो भी देख रहे हैं शेयर करें भाई, किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। 58 वाला प्रश्न कह रहा है कि जिन वाक्यों का उच्चारण करते समय मुंह में गर्म हवा उत्पन्न होती है, तो गर्म या जोश आता है, ऊष्मा निकलती है, तो वो होता है ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, 3 स और ह। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, कह रहा है कि छ ध्वनि का सही वर्गीकरण क्या है, तो ये आता है च वर्ग में आता है च और छ, यानी पहला और दूसरा अल्पप्राण कहलाते हैं। एक सेकंड, अल्पप्राण की बात करें तो अल्पप्राण पहला, तीसरा और 5वां होता है और महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर जो है छ जो हो जाएगा वो महाप्राण हो जाएगा, बी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी। अगला 60वां प्रश्न कह रहा है कि लड़कपन शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर पन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके हो गए हिंदी के प्रश्न। किसी प्रकार आपके कितने सही हो रहे हैं तो कमेंट करें, और किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत है हो रही है या लगता है कि ये होना चाहिए तो बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और सीटीपी की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, और इसके बाद आपको संस्कृत की मिलेगी वीडियो, गणित की मिलेगी और ईवीएस सभी की आपको क्रम बाई क्रम आंसर की हम डाल लें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।